हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि जूनियर एग्जीक्यूटिव एचपीसीएल में फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी 16 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें मैक्सिमम एज 25 है, प्लस रिलैक्सेशन भी है। तो इस वाली वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे ये वाला एग्जाम क्लियर करना है। देखो, मैंने पूरी डिटेल्स पिछली वीडियो में बता रखी है, जिसने नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख सकता है। इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि तुमको इस वाली वीडियो में सिलेक्ट कैसे होना है इस वैकेंसी के लिए। देखो, इतना आसान एग्जाम है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम लोग सोच के बैठे हो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है इसमें, तो मैं पूरे की पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे क्लियर करना है। पहले एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, फिर लास्ट के 50 दिन बचे हैं आप, और 50 दिन के अंदर अंदर कैसे इस एग्जाम को क्लियर करना है वो बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम तैयारी नहीं करते हो फिर तो तुम्हारा नहीं होने वाला। अगर तुम सोच के बैठे हो कि दिन के 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो इतना मुश्किल नहीं है कि 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ, दिन के 3-4 घंटे तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा। पहले मेरे को कमेंट में ये लिख कर बताओ कि आज कितने घंटे पढ़े, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। बस एक बार वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ कितने घंटे पढ़े। अगर नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख दो, वो तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन तो होगा कम से कम। तुम बस मुझे ये बताओ तुम आज कितने घंटे पढ़े हो। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्या वजह है उसकी नहीं पढ़ पा रहे हो। और तुम्हें एक टेम्पलेट की ज़रूरत है, तुम्हें एक स्ट्रक्चरल सिलेबस की ज़रूरत है कि तुम कैसे, तुम्हें कितना एक दिन में कितना पढ़ना है। या कभी कभी तुम एक दिन में पता नहीं सारा का सारा ही सोचते हो कि सभी आज सारा सिलेबस ही आज ख़त्म कर दूंगा, एक दिन तो इतने घंटे बैठ जाते हो, लेकिन कभी कभी तुम पढ़ नहीं पाते होगे। उसका सोल्यूशन क्या है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक दिख रही होगी। ये लिंक से तुम्हें इस वाली PDF पे लेके जाएगी। मतलब तुम्हें ये वाली PDF डाउनलोड करनी है। इस वाली PDF में है क्या, जितना भी तुम्हारा टेक्निकल सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस मैंने तुम्हें इस वाली PDF में कवर कर रखा है। मतलब जो भी तुम्हारा इस एग्जाम में टेक्निकल सिलेबस पूछा जाएगा वो सब तो क्लियर है ही है, लेकिन स्ट्रक्चरली सिलेबस है इस वाले एग्जाम का सारा तुम्हें टेम्पलेट बना के दे रखी है। जितना भी कोर सब्जेक्ट्स है तुम्हारे A to Z सब कुछ कवर्ड है इस वाले PDF में। तो अगर तुम पढ़ नहीं पाते हो, अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही है, ये वाली PDF तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि तुम A to Z जितना भी है तुम्हें सारा कुछ बना के दे दिया है। बस तुम्हें ऐसा समझ लो तुम्हारे सामने थाली रख दी है, बस अब तुम्हें खाना है। देखो, इतना तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अगर तुम बिल्कुल ही खत्म हो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हो, फिर तो तुम नारा नहीं होने वाला, तुम तो फॉर्म भी नहीं मत भरना फिर। लेकिन अगर थोड़ा बहुत दिन के 4-5 पेज पढ़ सकते हो, ज़्यादा नहीं पढ़ना, दिन का 2 घंटे पढ़ सकते हो। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तुम्हें नॉन टेक्निकल भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है, लेकिन अगर तुम दिन का 2-3 घंटे पढ़ सकते हो तो मोर देन इनफ है, तुम आराम से क्लियर कर जाओगे। PDF की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखी है। पेड है ये वाली ई बुक, क्योंकि फॉर्म भरने में भी 1400 रुपये लगाओगे तुम, तो पढ़ाई करनी है तो तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा खुद से भी, ठीक है। तो ये वाली ई बुक जानबूझ के पेड रखी हुई है, क्योंकि अगर फ्री रख दूंगा सब पढ़ लेंगे, और सब पढ़ लेंगे तुम्हें पता ही है कट ऑफ हाई चले जाती है। तो जो भी इस ई बुक से पढ़े, मैं चाहता हूँ उसका सिलेक्शन हो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलो अब बात करते हैं टॉपिक की। देखो, सबसे पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एक CBT एग्ज़ाम होगा तुम्हारा, उसके बाद एक GD और एक इंटरव्यू होगा, लेकिन सबसे मेन है तुम्हारा CBT। जो बच्चा CBT को क्लियर कर जाएगा उसके बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे तुम्हारे ये वाले सिलेक्ट होने के, क्योंकि 1:5 में सिलेक्ट होता है जनरली, और 1:5 में बच्चे आते भी नहीं है, जनरली 1:3 में आते हैं, क्योंकि इतने बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। देखो, जो एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग नंबर होते हैं वो 102 होते हैं जनरल के लिए। अब ये पूरा एग्ज़ाम 170 नंबर का होता है, जिसमें से 102 नंबर नेगेटिव मार्किंग साथ लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो 1:3 में ही अराउंड बच्चे को क्लियर कर पाते हैं इस वाले एग्जाम को, तो बहुत आसान हो जाता है अगर CBT तुम्हारा क्लियर है। तो CBT पे फोकस रखना है। अब तो मैं बताता हूँ पूरा एग्जाम पैटर्न कैसे है, CBT क्लियर कैसे करना है। देखो, 2 पोर्शन में एग्जाम होता है, एक नॉन टेक्निकल और एक टेक्निकल। दोनों 85 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब टोटल 170 नंबर का दोनों पोर्शन मिला के आएगा। तुम्हें टेक्निकल में 50% नंबर लाने जरूरी हैं, चाहे तुम जोन से मर्जी कैटेगरी से हो। अगर तुम्हारे टेक्निकल में 50% क्वेश्चन सही नहीं है तो तुम्हारा क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। और टोटल तुम्हारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का मिला के 102 नंबर लाने जरूरी हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्राइटेरिया है। अब तुम्हें ये क्लियर करना कैसे है। देखो, नॉन टेक्निकल का तुम आराम से क्लियर कर सकते हो, यूट्यूब से सर्च कर हर एक टॉपिक को तुम आराम से सर्च कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं तुम्हें सिलेबस भी बताऊंगा नॉन टेक्निकल का होता है क्या वैसे, लेकिन जो जनरली हर एक एग्जाम में होता है वही सिलेबस इसमें भी है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, ठीक है। ये बेसिक सा सिलेबस है। नॉन टेक्निकल का तो तुम यूट्यूब से भी कर लोगे, और टेक्निकल का तुम्हें बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में ये वाली PDF की लिंक मिल जाएगी, यहाँ से पढ़ लेना। पूरा का पूरा टेक्निकल सिलेबस कवर हो जाएगा। दिन के 3-4 पेज पढ़ोगे, 50 दिन बचे हुए हैं, आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो, इस वाले एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। अगर तुम तुक्के मार के ये वाले एग्जाम को क्लियर करने की सोच रहे हो तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। पहले ही 102 नंबर चाहिए, मतलब हाई मार्क्स वाला एग्जाम है ये। जिसका क्वालिफाइंग होगा वो आराम से क्लियर कर जाएगा इंटरव्यू भी। तो बस ये बात ध्यान रखना
तुम्हें क्वालिफाइंग 102 नंबर लाने ही हैं विद नेगेटिव, तो उसके लिए तुम्हें 50% मार्क्स टेक्निकल में आने ही चाहिए। मतलब 85 में से अगर तुम्हारे 43 मार्क्स टेक्निकल में नहीं आए तो तुम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो टेक्निकल में तुम्हारे 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे तुम्हें। 50% मार्क्स लाने कैसे वो तुम्हें बता रखा है, टेक्निकल का सारा सिलेबस ई बुक PDF लिंक में लिंक दे रखी है, जाके PDF से सारा का सारा रट डालो। लास्ट के 50 दिन बचे हैं, पढ़ाई से ही होगा, बिना पढ़े भाई कुछ नहीं होने वाला। तुम भी यहीं बैठे हो, हम भी यहीं बैठे हैं, सारा ज़िंदगी ऐसे ही प्राइवेट कंपनियों में तुम्हें पता ही है शिफ्टों में घिसते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक बार अच्छे से 3 महीने तैयारी करके देख लो, आराम से क्लियर कर सकते हो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, अगर मन चाहे तो तभी कर पाओगे। बस एक बार तैयारी की देर है, बाद में जितनी रीलें चलानी है चलाते रहो। मैं तो ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें दिन का 10-10 घंटे पढ़ना है, दिन का 3 घंटे निकालते रहो हर दिन, बस 3 महीने की बात है, आराम से क्लियर होगा ये वाला एग्ज़ाम, ठीक है। लास्ट के 50 दिन बचे हुए हैं, 50 दिन के अंदर अंदर ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करो, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट में पूछ लो, और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी तुम्हें अपडेट देता रहता हूँ, वहाँ पे जाके भी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, और लिंक PDF की डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, वहाँ से डाउनलोड कर लो।